Namaste bachcho. Today we'll do the exercise of chapter number 8 and the name of the chapter is Sach ka phal meetha hota hai. So we'll continue from page number 50. Here you can see the first exercise पाठ ज्ञान. पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. So you have to answer the following questions. पहला प्रश्न, गरीब लकड़हारा जंगल में क्यों गया? वह वृक्ष पर चढ़कर क्या कर रहा था? खा, लकड़हारे का रोना सुन किसका दिल पसीज गया? उसने रोने का क्या कारण बताया? गा प्रश्न, देवता ने लकड़हारे को पहली बार क्या लाकर दिया? घा, देवता लकड़हारे से क्यों खुश हुआ? ङा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? So now let's see the answer. The first one, गरीब लकड़हारा जंगल में क्यों गया? So the meaning is what the woodcutter was doing in the forest. वह वृक्ष पर चढ़कर क्या कर रहा था? And what he was doing on the tree. And the answer is गरीब लकड़हारा लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गया. वह वृक्ष पर चढ़कर मोटी पतली डालियाँ काट रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़हारे का रोना सुन किसका दिल पसीज गया? सो हु हर्ड द वुडकटर्स क्राइंग साउंड एंड हु केम टू हेल्प हिम? उसने रोने का क्या कारण बताया? एंड व्हाई ही वाज क्राइंग? द आंसर इज लकड़हारे का रोना सुन नदी के देवता का दिल पसीज गया. उसके हाथ से कुल्हाड़ी का नदी में गिर पड़ी, इसलिए वह अचानक रोने लगा. नेक्स्ट वन, देवता ने लकड़हारे को पहली बार क्या ला कर दिया? सो फर्स्ट टाइम व्हाट डिड द रिवर गॉड ब्रॉट एंड गेव इट टू द वुडकटर? द आंसर इज देवता ने पहली बार उसे सोने की कुल्हाड़ी लाकर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता लकड़हारे से क्यों खुश हुआ? मीनिंग इज व्हाई द रिवर गॉड वॉज happy with the woodcutter? The answer is लकड़हारे की सत्यवादिता, that means सत्य वचन से देवता खुश हुए. And the last question, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? So what do you learn from this story? And the answer is इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सच्चाई का फल मीठा होता है. So you have to write these questions and answers in your notebook. Now let's move on to the next exercise. The question is second, सही या गलत का निशान लगाइए. So you have to mark true or false. So here you can see the first one. का, लकड़हारा कपड़े लेने जंगल पहुंचा. So here the meaning is the woodcutter went to the forest to take a cloth. Now you have to mark whether this is true or false. खा, उसके हाथ से डंडा नीचे गिरा. So a stick fell down from his hand. गा, उसे रोते देख देवता का हृदय पसीज गया. So after seeing him crying, the God's heart was melted. घा, देवता ने उसे पहले लोहे की कुल्हाड़ी लाई. So the river god first gave him an iron axe. So you have to mark whether this is true or false. The last one, सच्चाई का फल मीठा होता है. The meaning is the result of truth is sweet. So I hope you all have marked it. Now let's see the answer. So the first one, लकड़हारा कपड़े लेने जंगल पहुंचा. It's false. खा, उसके हाथ से डंडा नीचे गिर पड़ा. It's false. गा, उसे रोते देख देवता का हृदय पसीज गया. It's true. घा, देवता ने उसे पहले लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई. It's wrong. ङा, सच्चाई का फल मीठा होता है. It's true. Now let's move on to the next exercise, that is third one. किसने किससे कहा? So who said to whom? First one, का, महाराज मैं गरीब लकड़हारा हूँ. So you have to write who said to whom. खा,
यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। गा, जी महाराज यही मेरी कुल्हाड़ी है। घा, हमारी दया से अब तुम सदा सुख पाओगे। So now let's see the answer. Third one, first का, महाराज मैं गरीब लकड़हारा हूँ। So this was said by लकड़हारे ने देवता से कहा। खा, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। The answer is देवता ने लकड़हारे से कहा। गा, जी महाराज यही मेरी कुल्हाड़ी है। The answer is लकड़हारे ने देवता से कहा। हमारी दया से अब तुम सदा सुख पाओगे। So the correct answer is देवता ने लकड़हारे से कहा। So this was the exercise of पाठ ज्ञान. Now let's move on to the भाषा ज्ञान, that is knowledge of the language. Here the first exercise is विपरीतार्थक शब्द लिखिए. So you have to write the opposites and the words are का सच, खा गिरना, गा मीठा, घा उतरा, ङा गरीब, चा रोना, छा सूखा, जा खोना. So you have to write the opposites. Now let's see the answer. First one का सच, the opposite one is झूठ. खा गिरना, opposite is उठना. गा मीठा, opposite is कड़वा. घा उतरा, opposite is चढ़ा. ङा गरीब and the opposite word is अमीर. चा रोना and the opposite is हंसना. छ सूखा, the opposite is गीला. जा खोना, the opposite is पाना. Now let's move on to the second exercise. The question is समान अर्थ वाले शब्द बॉक्स से चुनकर लिखिए. So you have to write words of similar meanings. You can see some words are given in the box and you have to choose the correct one. The words are का किनारा, खा सोना, गा नदी, घा चेहरा, ङा वृक्ष, चा प्रसन्नता, छ आंसू, जा वन. Now let's see the answer. So you can see the first one का किनारा and the word is cool. खा सोना, the word is सुवर्ण. गा नदी सरिता, घा चेहरा मुख, ङा वृक्ष पेड़, चा प्रसन्नता खुशी, छ आंसू अश्रु, जा वन and jungle. So these are the answers of exercise 2. Now let's move on to the exercise number 3. The question is vachan badliye. So you have to change into plural. So first one is already done it for you. That is the word is ka lakdi and the plural form is lakdiya. The same way you have to change the other words into plural form. The words are kha nadi, ga kulhadi, gha bachcha. So now let's see the answer. So here the first one already done it for you. The word is lakdi and the plural form is lakdiya. Same way nadi, nadiya, kulhadi, kulhadiya, gha bachcha, bachche. So bachche is the plural form. Now let's move on to the fourth exercise and the question is अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए. So you have to give one word for the following. So you can see the words are given in the box and you have to choose the correct one. So here the first one का लकड़ी काटने वाला, खा भारत में रहने वाला, गा गांव का रहने वाला, घा जो हर रोज आता हो, ङा जो कमज़ोर हो, चा जो पढ़ा लिखा ना हो, छ महीने में एक बार होने वाला. And the words given here are अनपढ़, निर्बल, भारतीय, मासिक, प्रतिदिन, ग्रामीण,
Lakadhara. So here the first one, Ka. Let's see the answer. Ka, lakdi kaatne wala, those who cut wood, and the correct word is Lakadhara. Kha, Bharat mein rehne wala, so those who live in India, and the word is Bhartiya. Ga, gaon mein rehne wala, gaon means village, so those who live in village, and the word is Gramin. Gha, jo har roz aata ho, so the thing which comes every day, so the answer is Prati Din. Next one, jo kamzor ho, kamzor means weak, and the answer is Nirbal. Next one, Cha, jo padha likha na ho, that means those who are uneducated, and the word is Unpad. And the last one, Mahine mein ek baar hone wala, so the meaning is once in the month, and the word that we use is Masik. So you have to write all these answers in your notebook. Next we have Rachnatmak Abhivyakti, that means creative expression. So you can see here the first exercise. The question is, ऊपर दिए चित्र को देखकर 5 या 6 वाक्य लिखिए. So you have to write 5 or 6 lines on this given picture. So you can write this in your notebook. Next one, second exercise. कहानी के विषय में अपने मित्रों से बातचीत कीजिए. साथ ही सच बोलने पर आपको कोई फ़ायदा हुआ हो अथवा शाबाशी मिली हो तो उसकी भी चर्चा कीजिए. So here the meaning is, if you had any advantage of speaking the truth or someone had praised you for speaking the truth, you have to write that experience in your notebook with proper date. That's all for today. We'll meet in the next class. Dhanyavad.